जियान फैन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति खाली थी क्योंकि उसने लापरवाही से लिखा था, क्या आप इसके लायक हैं? अपने पूरे जीवन में उन्होंने केवल अपने पिता का ही सम्मान किया, जिन्होंने अकेले ही उनका पालन पोषण किया। बाकी सभी लोग अयोग्य थे। कितना हास्यास्पद है, आत्मा की जड़ के बिना एक बेकार व्यक्ति मेरे सामने उच्च और शक्तिशाली कार्य करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? लू झेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। फिर वह जू झेंगयान की ओर मुड़ा, झुका और कहा, अंकल जू, मेरा एक अनुरोध है। जू झेंगयान ने जल्दी से कहा, प्रिय भतीजे, आप बोल सकते हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। लू झेंग ने जियान फैन की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। मैं योरान के साथ बड़ा हुआ हूँ और मैं उसे एक बेकार व्यक्ति से शादी करते हुए नहीं देख सकता। मैं अंकल जू से विनती करता हूँ कि वे योरान का हाथ मुझसे शादी के लिए दे दें। मैं ही वह हूँ जो उसे खुशी और भविष्य दे सकता हूँ। यह है। जू झेंगयान एक कठिन स्थिति में था। उसने पहले ही जियान फैन से योरान का वादा किया था। क्या वह अपनी बात से पीछे हट सकता है और योरान से दोबारा शादी करवा सकता है? क्या इससे वह एक निष्ठावान व्यक्ति नहीं बन जाएगा? चाचा, अगर मैं शादी करने की अपनी इच्छा घोषित कर दूं, तो मेरा मानना है कि वहां मौजूद कई परिवार खुशी खुशी मेरे साथ गठबंधन बना लेंगे, है ना? अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए लू झेंग ने धमकी भरे अंदाज में कहा। उस समय मैं किसी और का दामाद होता। जू झेंगयान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। लू झेंग जू परिवार का आकाश तक पहुंचने वाला पेड़ था। यदि वह उसे खो देता तो जू झेंगयान जू परिवार का शाश्वत पापी होता। अपने वचन को तोड़ने और अपनी अखंडता को खोने की तुलना में एक शाश्वत पापी होना कुछ ऐसा था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। जैसे ही वह निर्णय लेने वाला था, जियान फैन ने अपनी कलम उठाए और आक्रामक रूप से कुछ शब्द लिखे। अंकल जू, कोई योरान को खुशी दे सकता है या नहीं ये ताकत पर निर्भर करता है, शब्दों पर नहीं। मैं लू झेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हूँ। जू झेंगयान को अचानक राहत महसूस हुई। यदि जियान फैन हार जाता और स्वेच्छा से पीछे हट जाता तो उसे बिना ईमानदारी वाले व्यक्ति का नाम नहीं रखना पड़ता और लू झेंग अपनी इच्छानुसार जू योरान से शादी कर सकता था। एक उत्तम समाधान। जहां तक जियान फैन के जीतने की संभावना का सवाल है, एक की कोई आत्मिक जड़ नहीं थी, दूसरे की 9 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि जियान फैन कैसे जीत सकता है। उसने जल्दी से लू झेंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, झेंग, तुम क्या सोचते हो? लू झेंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, एक बेकार व्यक्ति 9 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ को चुनौती देना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चूंकि हम दोनों जू मैंशन में पले बड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें 9 ग्रेट स्पिरिचुअल रूट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का मौका दूंगा। भले ही आप हार जाएं, आप जीवन भर इसके बारे में डींगे मार सकते हैं। जू झेंगयान पूरी तरह से शांत हो गए और बोले, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगी। जो भी एक स्तर पार कर लेगा, उसके पास जू योरान से शादी करने की योग्यता होगी। आप क्या सोचते हैं? 3 दिन में एक स्तर? जियान फैन ने सोचा कि 3 दिनों में यह संभव है कि वह 1 से अधिक स्तरों को पार कर जाए। उनकी रहस्यमयी स्पिरिट रूट और उच्च श्रेणी की येलो लेवल मानसिक पद्धति के साथ यह बिल्कुल भी कठिन नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी कलम उठाई और लिखा, सहमत। लू झेंग ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, एक स्तर पर, अंकल, आप मेरी 9 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ को कमांगते हैं। बस इंतजार करो और 3 दिन बाद देखो। इस समय आलीशान वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति गणमान्य व्यक्तियों के बीच से आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, युवा मास्टर लू, मैं किन चांग शेंग हूँ। ये सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। किन चांग शेंग लोनली बोट सिटी में पहले कीमिया परिवार के मुखिया। क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड के पैतृक फॉर्मूले के साथ उन्होंने आसपास के सभी शहरों में आपूर्ति पर एकाधिकार कर लिया और क्यूई खेती तरल एकमात्र दवा थी जो क्यूई खेती क्षेत्र में खेती को बढ़ा सकती थी। इस प्रकार लोनली बोट सिटी की एक कहावत थी, किन परिवार को थोड़ा अपमानित करने की अपेक्षा सिटी लॉर्ड को 10 गुना अपमानित करना बेहतर है। उनकी उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। लू झेंग ने भी उसे पहचान लिया और असमंजस में पूछा, किन परिवार प्रमुख, क्या बात है? किन चांग शेंग मुस्कुराया और एक ब्रोकेड बॉक्स पेश किया। अंदर 10 छोटी जेड बोतलें थीं, जिनमें से प्रत्येक से स्पिरिट लाइट निकल रही थी, जो प्रसिद्ध क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड से भरी हुई थी। किन परिवार 9 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ का पता लगाने पर युवा मास्टर लू को बधाई देता है। हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए कृपया क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की इन 10 नई परिष्कृत बोतलों को स्वीकार करें। हमें उम्मीद है कि युवा मास्टर लू 3 दिनों में सुंदरी का हाथ जीत लेंगे। 10 बोतलें। कई लोगों ने क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड को लालच से देखा। एक बोतल अमूल्य थी, आम परिवारों के लिए वहनीय नहीं थी। किन परिवार द्वारा एक साथ 10 बोतलें देना वास्तव में एक उदारतापूर्ण कदम था। क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की 10 बोतलों के साथ एक सुअर भी गुणात्मक परिवर्तनों से गुजर सकता है। लू झेंग की 9 ग्रेड आध्यात्मिक जड़ का तो जिक्र ही नहीं। वे जियान फैन को सहानुभूतिपूर्वक देखने से खुद को रोक नहीं सके। इस युवक को अपनी दुल्हन को खोना तय था।
जियान फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। किन परिवार स्पष्ट रूप से लू झेन का समर्थन कर रहा था। जियान फैन की नज़र को देखकर किन चानशेन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उन्होंने उदासीनता से कहा, इसके अतिरिक्त आज से किन परिवार की सभी दुकानों पर जियान फैन को क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सिर्फ समर्थन नहीं था, ये घोर दमन था। जियान फैन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपनी कलम उठाए और लिखा, मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। किन चानशेन ने उपहास किया, पछतावा? एक बेकार व्यक्ति को त्यागने और यंग मास्टर लू का पक्ष लेने का पछतावा। भीड़ जोर से हंसने लगी। जियान फैन ने किन चानशेन को एक सार्थक नजर से देखा और चुपचाप चला गया। प्रहसन की समाप्ति के बाद भीड़ भी तितर बितर हो गई। वापस आते समय किन चानशेन का पीछा कर रहा एक बुजुर्ग झिझकते हुए दिखाई दिया। परिवार प्रमुख, आपने इतनी मेहनत क्यों की और एक जूनियर को क्यों दबाया? एक कीमिया परिवार के रूप में किन परिवार हर साल भारी मुनाफा कमाता था, जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे। इसलिए किन परिवार ने हमेशा एक लो प्रोफाइल सिद्धांत का पालन किया था, जिससे किसी को ठेस नहीं पहुंची। किन चानशेन ने इसे अच्छी तरह समझते हुए हमेशा सद्भाव बनाए रखा और संघर्ष से परहेज किया। अब वह जियान फैन के प्रति इतना दमनकारी था कि बुजुर्ग हैरान रह गया। किन चानशेन की अभिव्यक्ति भावनाहीन थी। क्या आपको रहस्यमय सोल मास्टर याद है जो 10 साल पहले उभरा था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बेशक, मुझे याद है। उन्होंने जिस मध्यम श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड को परिष्कृत किया, उसने हमारे किन परिवार के 100 साल के उद्यम को लगभग नष्ट कर दिया। यदि उन्होंने 10 बोतलों को परिष्कृत करना, उन्हें पैसे और कुछ सामग्रियों के बदले में बदलना बंद नहीं किया होता, तो उनके मध्य श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड ने निम्न श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड के लिए हमारे बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता। किन परिवार का क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड निम्न श्रेणी का था, जो मध्यम श्रेणी के तरल से आधे से भी कम प्रभावी था। यदि उस व्यक्ति ने बड़े पैमाने पर मध्यम श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड का उत्पादन और बिक्री की होती, तो फिर निम्न श्रेणी के लिक्विड कौन खरीदता? उस समय उनके उद्भव से किन परिवार का लगभग सीधा पतन हो गया। किन चानशेन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, तो क्या आपको याद है जब लू झेंग हमारे लोनली बोट सिटी में आया था? बुजुर्ग ने ध्यान से सोचा और सदमे में चिल्लाया, 10 साल पहले। परिवार प्रमुख, आपका मतलब है? बिल्कुल। किन चानशेन की आंखें उत्साह से चमक उठी। 10 साल पहले लू झेंग आया था और वह रहस्यमय सोल मास्टर भी तब प्रकट हुआ था। यह कोई संयोग नहीं है। मुझे लगता है कि वह संभवतः लू झेंग का रक्षक है, जिसकी आध्यात्मिक जड़ 9 ग्रेड की है। तो अब क्या आप समझ गए कि मैं लू झेंग और जियान फैन के बीच प्रतियोगिता में क्यों शामिल हुआ? बुजुर्ग ने अचानक समझा और प्रशंसा की। फैमिली हेड लू झेंग का पक्ष हासिल करना चाहता है और इस तरह अपने पीछे सोल मास्टर से मान्यता प्राप्त करना चाहता है। यदि वह हमारा समर्थक बन जाए, तो हमारा क्षेत्र आसपास के कुछ शहरों से कहीं आगे निकल जाएगा। किन चानशेन ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी उंगलियां आसमान की ओर उठाई, कसकर पकड़ लिया और बड़ी भावना के साथ कहा, मैं जीवन भर सतर्क रहा हूं, कभी गलत चुनाव नहीं किया। इस बार मुझे विश्वास है कि मैं भी गलत नहीं होऊंगा। जहां तक तथाकथित जियान फैन का सवाल है, वह केवल खुद को ही दोषी मान सकता है कि उसने बड़ी तस्वीर नहीं देखी और किन परिवार की महानता के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वो तो बस एक छोटा सा पात्र है, उसे अपमानित करने से कोई बड़ी हलचल नहीं होगी। जू हवेली। जियान फैन के लौटने के बाद उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। लू झेंग, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे कमतर हूं। उन्होंने शुद्ध पवन शास्त्र खोला और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर को शून्य प्राचीन वृक्ष द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन ये गूढ़ पीले स्तर की उच्च श्रेणी की मानसिक पद्धति अचानक उसके लिए समझना बहुत आसान हो गई। 2 घंटे बाद जब वह पैर मोड़कर बैठे और साधना शुरू की, तो उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठीं। क्यूई को डेंटियन के माध्यम से बहने देना, मन को केंद्रित करना और स्वयं को भूल जाना, न तो हवा और न ही स्वयं। उन्होंने चुपचाप मंत्र का पाठ किया और उनके शरीर के भीतर की पारदर्शी आत्मा की जड़, शून्यता में निहित विशाल जड़ की तरह, धीरे धीरे हवा से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेती थी। आत्मा की जड़ जितनी मजबूत होगी, अवशोषण की गति उतनी ही तेज होगी। मानसिक पद्धति जितनी उन्नत होगी, अवशोषण की गति भी उतनी ही तेज होगी। दोनों के संयोजन से सहक्रियात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ। जल्द ही अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे सभी दिशाओं से एकत्र हो गए, जो उसके डेंटियन में मिश्रित हो गए और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के धागों में बदल गए। उन्होंने अथक परिश्रम किया और स्वयं को उसमें खो दिया, इतना कि जब भोर हुई और तेज धूप की किरण उसकी आंखों पर पड़ी, तो वह जाग गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। प्रत्याशा की एक झलक के साथ वह बिस्तर से कूद गया, अपना डेंटियन प्रसारित किया और अपनी मुठ्ठियां बाहर फेंक दी। संपीड़ित हवा के फटने की हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्यूई खेती की दूसरी परत। एक रात में मैं क्यूई खेती की दूसरी परत तक पहुंच गया। जियान फैन बहुत खुश हुआ। क्यूई खेती की पहली परत तक पहुंचने में जू यिनिंग को पूरे 3 दिन लग गए, है ना?
यद्यपि वह लंबे समय तक आनंदित रहा, फिर भी वह अहंकारी या आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन केवल क्यूई खेती की दूसरी परत तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है। अपनी और जू योरान की रक्षा के लिए मुझे और भी मजबूत बनने की जरूरत है, जियान फैन ने खुद से कहा। उन्होंने साधना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन पाया कि जिस गति से उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया वह काफी धीमी हो गई थी। क्यूई खेती क्षेत्र में आप जितना आगे बढ़ेंगे, खेती उतनी ही धीमी हो जाएगी। सहायता के लिए आपको क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की आवश्यकता है, लेकिन क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड बहुत महंगा है और किनचान शिंग इसे मुझे नहीं बेचेगा। उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। अचानक उसके मन में एक चिंगारी चमकी और वह बुदबुदाया, मेरे पिता के निधन से पहले उन्होंने मुझसे उस बक्से को दफनाने के लिए कहा जो वह 10 साल से अपने साथ अपनी कब्र के सामने ले गए थे। उन्होंने मुझे आगाह किया कि जब तक बीज अंकुरित न हो जाए मैं इसे न खो दूं। क्या अंदर मेरे लिए खेती का कोई संसाधन बचा है? चूंकि उसके पिता उसके लिए ऐसा चमत्कारी बीज छोड़ सकते थे, इसलिए रहस्यमय बक्से के अंदर असाधारण वस्तुएं भी होनी चाहिए। वह उठा और दरवाजा खोला। फिर भी उसने पड़ोसी प्रांगण से जू योरान की विनती भरी आवाज सुनी। आंटी वांग, ये वे संसाधन हैं जो कबीले ने इस महीने मुझे आवंटित किए हैं, कृपया इन्हें मुझसे न छीनें। वांग यंगफेंग ने 2 निजी नौकरानियों के साथ जू योरान को दीवार के सामने एक कोने में धकेल दिया था। नौकरानियों ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि वांग यंगफेंग ने उसकी छाती से क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल निकाली। उसका चेहरा बर्फीला था और उसने कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम इसे उस बेकार जियांग फैन को देना चाहती हो। आप चाहते हैं कि वह जीत जाए। हाँ, सपने देखो। बैंग। वांग यंगफेंग ने बेरहमी से क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड को जमीन पर पटक दिया, जिससे कीमती लिक्विड चारों ओर फैल गया और मिट्टी में मिल गया। जू योरान उत्सुकता से दोनों नौकरानियों से मुक्त हो गई, खुद को जमीन पर फेंक दिया और आध्यात्मिक तरल से भीगी मिट्टी को उठाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसमें से कुछ को बचा लिया जाएगा। लेकिन तरल पदार्थ पहले ही मिट्टी में मिल चुका था, जिससे उसे अलग करना असंभव हो गया और इस प्रकार वह बेकार हो गया। आंटी वांग सामान्य रूप से शांत, उसकी आंखें गुस्से में आंसू से भर गईं। प्रशंसक पहले से ही काफी दयनीय है, आप उसे इस तरह क्यों धमकाते हैं? आप क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल के लिए भी उसके लिए इसे इतना कठिन बना देते हैं। वांग यंगफेंग ने बेपरवाही से ताली बजाई और कहा, उसे किसने धमकाया? क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड हमारे जू परिवार का है, अगर उसमें हिम्मत है तो उसे इसे खुद ही लेने दें। एक महिला पर भरोसा करते हुए कि वह इसे गुप्त रूप से उसे देगी। न केवल हम जू हवेली में उसे नीची नजर से देखते हैं, बल्कि सड़क पर भिखारी भी उस पर थूकते हैं। चलो चलें। उसने अपने कूल्हों को हिलाया, संतुष्ट हुई और चली गई। जियांग फैन के पास क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की बोतल भी नहीं है और वह अपने भतीजे को पीटना चाहती है, सपने देखती रहती है। जू योरान असहाय होकर जमीन पर झुक गई, अपने घुटनों को गले लगा लिया और आत्मदोष में रोने लगी। इस समय एक हाथ उसकी पीठ पर टिका हुआ था और उसे धीरे से थपथपा रहा था। चौंककर उसने अपना सिर घुमाकर जियांग फैन को देखा और उसका आत्मदोष और गहरा हो गया। वह उसकी बाहों में गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, मुझे माफ कर दो फैन, मैं बहुत बेकार हूँ। मुझे अधिक सावधान रहना चाहिए था, तब आंटी वांग को इसका पता नहीं चलता। जियांग फैन ने धीरे से उसकी पतली पीठ थपथपाई, उसका दिल कोमलता से भरा हुआ था। मूर्ख लड़की, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? जू योरान की आंखें लाल थीं, अंतहीन आत्मदोष से भरी हुई थीं, लेकिन यही एकमात्र क्यूई खेती तरल था जो मैं तुम्हें दे सकता था। मैं ऐसी मंगेतर पाने के योग्य कैसे हूँ? जियांग फैन और भी सौम्य हो गया। वांग यंगफेंग ने एक बात कही जिससे मैं सहमत हूँ। जो पुरुष केवल महिला की मदद पर भरोसा करके जीतता है, न केवल बाहरी लोग उसे नीची नजर से देखते हैं, बल्कि मैं भी खुद को नीची नजर से देखूंगा। चिंता मत करो, मैं स्वयं क्यूई खेती तरल प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढूंगा। वापस जाओ और आराम करो, मेरी खबर का इंतजार करो। जू योरान काफी देर तक चुप रही, फिर अचानक सिर हिलाया। ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। इसके साथ ही वह पिछवाड़े और जू हवेली से बाहर निकल गई। वह बाहरी इलाके में क्लाउड मिस्ट माउंटेन की ओर चली गई, जहां स्पिरिट ग्रास प्रचुर मात्रा में उगता था। जियांग फैन के अकेलेपन और असहायता को सहन करने में असमर्थ, वह अभी भी यथासंभव उसकी मदद करना चाहती थी। यद्यपि स्पिरिट ग्रास क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की तुलना में बहुत कम प्रभावी था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। इस दौरान जियांग फैन भी जू हवेली छोड़कर शहर के बाहर कब्रिस्तान में आ गया। पिताजी, आपका पुत्रहीन पुत्र आपसे मिलने आया है। वह कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया, कागज के कई प्रसाद और मोमबत्तियां जला रहा था। उसका मन अपने पिता के साथ बिताए वर्षों को याद कर रहा था। उसके पिता चुप और अल्पभाषी थे, उन्हें शराब पीना पसंद था। नशे में होने पर वह क्रोध में आकाश को कोसता था, मानो कोई अन्याय कर रहा हो। होश में आने पर वह चांद को देखता रहता और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते।
चाहे वह नशे में हो या होश में, जियान फैन की ओर उसकी निगाहें हमेशा कोमल रहती थीं। पिताजी, मैं शादी करने जा रही हूँ, लेकिन जू यिनिंग से नहीं, जिसे आप अधिक पसंद करते हैं, जू योरान से। आपने एक बार कहा था कि वह वास्तव में मेरी पत्नी बनने के लिए अधिक उपयुक्त, सौम्य और समझदार है। जियांग फैन हंसे, लेकिन बोलते समय आंसू बह निकले। यदि आप अभी भी जीवित होते तो आप निश्चित रूप से कान तक मुस्कुरा रहे होते, है ना? जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं उसे निश्चित रूप से आपसे मिलने लाऊंगा। अपने आंसू पोंछते हुए जियांग फैन ने थोड़े अपराध बोध के साथ कहा, लेकिन मैं कुछ परेशानी में पड़ गया हूं और मुझे वह बक्सा खोलने की जरूरत है जो आप पीछे छोड़ गए हैं। आपकी शांति भंग करते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कई बार झुकने के बाद जियांग फैन ने एक कुदाल उठाए और कब्र के पत्थर के सामने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। अंततः एक काले लकड़ी के बक्से को उजागर करने से पहले उसने 3 फीट गहरी खुदाई की। ये सड़ा नहीं है। जियांग फैन ने उसे उठाया, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। जब से उसे याद आया, ये लकड़ी का बक्सा हमेशा से ऐसा ही था। न तो क्षतिग्रस्त और न ही उम्र का कोई लक्षण दिखा रहा है। 3 साल तक जमीन के नीचे दफनाए जाने के बाद भी इसमें कीड़ों या कीड़ों के कुतरने का कोई निशान नहीं था। नहीं, यह नम मिट्टी से खराब हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बक्सा अपने आप में साधारण नहीं था। उसका दिल हल्का सा धड़क रहा था। उसने बक्से की कुंडी घुमाई और एक क्लिक की आवाज आई। ये बक्सा, जिसकी उनके पिता ने 15 वर्षों तक रक्षा की थी, कभी अपना पक्ष नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं खोला। अंततः जियांग फैन के बीज अंकुरित होने के बाद वो पुनः प्रकाश में आया। जैसे ही बक्सा खुला, कुछ वस्तुएं सामने आईं जिनके कारण जियांग फैन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वे 2 जेड बोतलें थीं जिनके अंदर चुपचाप हरे आध्यात्मिक तरल पदार्थ पड़े थे। मध्य श्रेणी क्यूई खेती तरल। यह मध्य श्रेणी क्यूई खेती तरल है। जियांग फैन शब्दों से परे बहुत खुश था। वह ये जानता था उसके पिता निश्चित रूप से उसके लिए कुछ खेती के संसाधन छोड़ देंगे। मिड ग्रेड क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की इन 2 बोतलों ने उनकी तत्काल आवश्यकता को हल कर दिया। उसने जल्दी से क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड उठाया, लेकिन उसके नीचे एक पत्र और एक बांस की पर्ची मिली। पत्र को देखकर उसका दिल धड़क उठा और उसे खोलते समय वह कांप उठा। अंदर की लिखावट वास्तव में उसके पिता की थी। प्रशंसक, जब आप ये पत्र देखेंगे तो आपके पिता को मरे हुए 3 साल हो गए होंगे, है ना? क्या तुम्हारा बीज अंकुरित हो गया है? क्या आपने जू यिनिंग से शादी की है? क्या आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं? अब आप कैसे दिखते हैं? पिताजी सचमुच जानना चाहते हैं, लेकिन अफसोस मैं अब देख नहीं सकता। पिता को आशा है कि आप लकड़ी का बक्सा खोलने में मेरे निर्देशों का पालन करेंगे, क्योंकि अंदर की वस्तुएं केवल तभी उपयोगी होती हैं जब बीज अंकुरित हो गया हो। मध्यम श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की 2 बोतलें आपके वर्तमान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए छोड़ दी गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नीचे बांस की पर्ची है। पिता की प्रतिभा औसत दर्जे की थी और जीवन भर अध्ययन करने के बाद भी वे केवल थोड़ा बहुत ही समझ पाते थे और मुश्किल से 2 सितारा सोल मास्टर बन पाते थे। मुझे आशा है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाएगा और एक महान आत्मा गुरु बन जाएगा, जिससे उसके पास अपनी रक्षा करने का साधन होगा। आखिरकार ये लकड़ी का बक्सा आपकी माँ ने आपके लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब आप 5 सितारा सोल मास्टर बन जाते हैं तो आप बॉक्स की छिपी परत को खोल सकते हैं। छिपी हुई परत को खोलने में असफल होना पिता का आखिरी अफसोस है। अगर कभी किसी दिन तुम्हें इसे खोलने का मौका मिले तो एक कागज जलाना याद रखना और मुझे बताना कि अंदर क्या है। चलते रहो मेरे बेटे। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानो, ठीक है? पत्र पर आंसुओं की एक के बाद एक बूंदें गिरी। जियांग फैन को ऐसा लगा जैसे उसके पिता उसके सामने ही उसे अंतिम विदाई दे रहे हों। पिताजी, उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, आंसू बहने लगे। मैं जीने का प्रयास करूंगा, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। काफी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछ लिए। श्रद्धापूर्वक पत्र को दूर रखते हुए उसका दिल भावनाओं से भर गया। तो पिताजी कभी 2 सितारा सोल मास्टर थे। बिना किसी अपवाद के सोल मास्टर्स इस दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पेशा था। उनके पास असाधारण आत्मा शक्ति थी, जो विभिन्न अद्भुत आत्मा तकनीकों का प्रदर्शन करने और मार्शल कलाकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थी। आम लोगों की दवाओं के विपरीत, खेती के लिए आवश्यक सभी गोलियां विभिन्न पुरानी स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों से बनाई गई थीं। ये स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने वर्षों से गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में विकसित हुए तथा आध्यात्मिक ऊर्जा और अनिवार्य रूप से अशुद्धियों को अवशोषित करते रहे। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए केवल शक्तिशाली आत्मिक शक्ति पर ही भरोसा किया जा सकता है। इसलिए एक आत्मा गुरु एक रहस्यमय और अप्रत्याशित विशेषज्ञ और एक अपूरणीय कीमियागर दोनों था। लोनली बोट सिटी का किन परिवार शीर्ष औषधि शोधन परिवार बन गया, क्योंकि परिवार के मुखियाओं की प्रत्येक पीढ़ी को किन परिवार की विरासत में मिली, जो एक ऐसा खजाना है जो अस्थायी रूप से किसी की आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है। उन्नत स्तर मोटे तौर पर सोल मास्टर प्रशिक्षु स्तर का था।
फिर भी इसने किन परिवार को लोनली बोट सिटी के सबसे प्रमुख घरों में से एक बना दिया। उनके पैरों की टाप से पूरा शहर कांपने लगा। एक आत्मा गुरु की शक्ति स्पष्ट थी। जियान फैन ने सूखे मुंह से बांस की पर्ची खोली। यदि वह थोड़ा भी सीख सके और अपने पिता की तरह 2 सितारा सोल मास्टर बन सके तो क्या वह हवा और बारिश को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। बांस की पर्ची पर अजीब विकृत पात्र थे। एक नज़र में तो उन्हें पात्र भी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा उन्हें देखकर उसे चक्कर आने लगा। टाइम सोल टेक्निक अपर चैप्टर लेखक 8 सितारा ग्रेट कैफ्री वेनेरेट। केवल शक्तिशाली आत्मा वाले लोग ही इन पात्रों को समझ सकते हैं। जो लोग इसे हल्के से पढ़ते हैं उन्हें गंभीर सिरदर्द होता है। गंभीर रूप से उनकी आत्माएं नष्ट हो जाती हैं। सावधानी से अभ्यास करें। जियान फैन को तब समझ में आया कि पात्रों को उसकी आंखों से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से पहचाना जाना चाहिए। ये तथ्य कि वह उन्हें समझ सकता था, ये दर्शाता था कि उसकी आत्मा औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, जो उसे आत्मा का स्वामी बनने के योग्य बनाती थी। इससे जियान फैन को बहुत खुशी हुई। उसने जल्दी जल्दी पढ़ना जारी रखा, जब तक कि सिरदर्द ने उसे पढ़ना बंद नहीं करना पड़ा। वह जल्दी से कब्र के सामने पैर मोड़कर बैठ गया और जो कुछ उसने पढ़ा था उसे चुपचाप पचा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने शुद्ध पवन धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया था, तो उन्होंने इन सामग्रियों को बहुत जल्दी समझ लिया था। आधे दिन में ही उसने उम्मीद से चमकती हुई अपनी आंखें खोल दी। पिताजी, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी आत्मा का उपयोग करने के कुछ तरीके सीख लिए हैं। अपने सामने रखी मध्यम श्रेणी की क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की 2 बोतलों को देखकर उसने एक बोतल पी ली और दूसरी को अपनी छाती में दबा लिया। जैसे ही शक्तिशाली क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड उनके शरीर में प्रवेश किया, उसने प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित की। जियान फैन ने इस आध्यात्मिक ऊर्जा को लालच से अवशोषित करते हुए तेजी से विकसित किया। इसके तुरंत बाद उसका शरीर कांप उठा। उसने खुशी से अपनी आंखें खोली। मैं क्यूई खेती की तीसरी परत तक पहुंच गया हूं। मध्य श्रेणी क्यूई खेती तरल का ऐसा प्रभाव होता है, मुझे आश्चर्य है कि शीर्ष श्रेणी और उच्चतम श्रेणी के प्रभाव कैसे होंगे। उसने कब्र के सामने का गड्ढा भर दिया, अपने पिता की समाधि के सामने सिर झुकाया और फिर उठकर शहर की ओर चल पड़ा। वह जू परिवार के पास वापस नहीं लौटा, बल्कि एक उजाड़ खजाना मंडप में चला गया। ट्रेजर पवेलियन चेन परिवार की दुकान थी, जो लोनली बोट सिटी में दूसरा दवा शोधन परिवार था। चेन परिवार के पास आत्मा की शक्ति बढ़ाने वाले खजाने का मालिक होने का किन परिवार जैसा भाग्य नहीं था, इसलिए वे केवल कच्ची गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे और उनका व्यवसाय किन परिवार जितना अच्छा नहीं था। आगमन पर जियान फैन ने चौड़ा काला लबादा पहना और मुखौटा पहना, फिर दुकान में चले गए। दुकान की देखभाल कर रहा था ट्रेजर पवेलियन का दुकानदार आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ कह रहा था, ग्राहक क्या खरीदना चाहेगा। जियान फैन ने अपनी आवाज को दबाने के लिए मुंह में एक छोटा सा पत्थर पकड़कर अपना सिर हिलाया। नहीं खरीद रहा हूँ। ओह, 8 अक्षरों वाली मूंछों वाले दुकानदार ने आश्चर्य से जियान फैन की ओर देखा। तो फिर क्या आपके पास बेचने के लिए स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने हैं? कुछ भाग्यशाली मार्शल कलाकार अपनी खोजी गई मूल्यवान जड़ी बूटियां प्रतिष्ठित दुकानों को बेचते थे, जो असामान्य नहीं था। नहीं बेच रहा हूँ, दुकानदार ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह व्यापार के लिए जगह है। यदि आप खरीद या बिक्री नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ क्यों हैं? जियान फैन ने अपने पास रखे मध्यम श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड को निकाला और काउंटर पर रख दिया। विनिमय के लिए। दुकानदार ने भौहें सिकोड़ी, उसकी नजरें इधर उधर घूम गईं और वह मध्यम श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड पर जा गिरा। पहले तो वह थोड़ा हैरान हुआ, उसकी आंखों में अपरिचितता दिख रही थी। फिर वह अचानक लेटी हुई कुर्सी से कूद गया और तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, क्या यह मध्य श्रेणी का क्यूई खेती तरल हो सकता है? 10 साल हो गए हैं और मैं फिर से मध्यम श्रेणी का क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड देख रहा हूँ। उसका स्वर कुछ उत्साहित था। वह जियान फैन की ओर श्रद्धा से देख रहा था और जोर से पुकार रहा था, जल्दी करो, बस वहां खड़े मत रहो, इस सज्जन के लिए चाय लाओ, सबसे अच्छी चाय। जियान फैन थोड़ा आश्चर्यचकित था। 10 साल? क्या यह उसके पिता द्वारा परिष्कृत किया गया क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड हो सकता है? उन्होंने भावशून्यता से कहा, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सामग्रियों के बदले में कुछ लेना चाहता हूँ। आपकी दुकान कितना दे सकती है? उसने काउंटर पर रखा एक पेन उठाया और उसमें लिखी सामग्री लिख ली। क्यूई खेती तरल के लिए सामग्री। दुकानदार और भी अधिक उत्साहित हो गया, उसका स्वर विस्मय से भर गया, उसकी मुद्रा अनजाने में झुक गई। क्या ऐसा हो सकता है? सर, आप एक आत्मा गुरु हैं। लोनली बोट सिटी में किन चांगशिन के अलावा किसी और को क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड के लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक कि वह एक आत्मा मास्टर नहीं था, क्यूई खेती तरल को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। जियान फैन का स्वर बर्फीला हो गया, क्या आप जानना चाहते हैं? दुकानदार चौंक गया और तुरंत अपने होंठ चटकाते हुए बोला, मेरी नाक भान सिकोड़ने की आदत को माफ कर दीजिए सर, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि यह व्यक्ति वास्तव में आत्मा का स्वामी होता तो उसे अपमानित करने के प्रायश्चित के लिए 10 जीवन पर्याप्त नहीं होते।
कम बकवास, आप कितना दे सकते हैं? जियान फैन ने कहा। दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया, बाजार मूल्य के अनुसार मध्यम श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की एक बोतल 10,000 टैल चांदी के बराबर होती है। क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की सामग्री की कीमत प्रति सेट 1,000 टैल चांदी है। आप 10 सेट सामग्री के बदले में कुछ ले सकते हैं। उसकी नज़र बदल गई। दुकानदार ने अपने हाथ रगड़े। लेकिन सर, अगर आपके पास हमें बेचने के लिए और क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड है तो मैं आपको सामग्री के 11 सेट देने का फैसला कर सकता हूँ। जियान फैन रुका। 10,000 टैल चांदी। निम्न श्रेणी क्यूई खेती तरल प्रति बोतल केवल 5,000 टैल था। मिड ग्रेड की कीमत दोगुनी हो गई थी। लेकिन ये देखते हुए कि इसका प्रभाव निम्न श्रेणी की तुलना में दोगुना शक्तिशाली था, ये समझ में आया। एक पल सोचने के बाद जियान फैन ने सिर हिलाया। ठीक है। दुकानदार बहुत खुश हुआ। जल्दी से 11 सेट सामग्री लेकर जियान फैन के सामने पेश किया और अपने हाथ मलते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो सर, कल लोनली बोट सिटी में औषधि शोधन करने वाले परिवारों की प्रदर्शनी है। यदि आपके पास अतिरिक्त क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड है तो क्या आप इसे हमारे चेन परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में हमें बेच सकते हैं? उसकी लगभग विनती भरी अभिव्यक्ति को देखकर जियान फैन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। फिर वह खजाना मंडप से बाहर चला गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है, उसने अपना भेष बदलने के लिए एक गली ढूंढी और शांति से सड़क पर वापस चला गया। कुछ ही कदम बाद उसने एक उपहास सुना। ओह, ये कौन है? लू झेंग मुस्कुराते हुए किन चांगशेन के साथ घोड़े पर सवार हुआ। उन्होंने अपने घोड़ों पर लगाम लगाए और जियान फैन को देखते ही रुक गए। पास के खजाना मंडप पर नजर डालते हुए लू झेंग ने उपहास किया। किन परिवार के मुखिया कुछ लोग दिवास्वप्न देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि वे निम्न श्रेणी का क्यूई खेती तरल खरीद सकते हैं। किन चांगशेंग ने उदासीन होकर जियान फैन की ओर देखा। लोनली बोट सिटी में मेरे किन परिवार के अलावा किसी अन्य स्थान पर क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड नहीं होगा। आप क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड मांगने के लिए ट्रेजर पवेलियन गए थे, लेकिन हो सकता है कि आपने गलत जगह पूछ लिया हो। उनसे पूछने के बजाय यंग मास्टर लू से पूछना बेहतर है। लू झेंग ने चिढ़ाते हुए कहा, मुझसे क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड मांगना उतना अच्छा नहीं है जितना कि मुझसे अपनी मंगेतर को जाने देने के लिए कहना। हाँ। वह दिल खोलकर हंसा और चला गया। किन चांगशेंग ने जियान फैन की ओर तिरछी नजर डाली और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्यूई खेती तरल के बारे में भूल जाओ। जब तक मैं आसपास हूं, आपको अपने जीवन काल में क्यूई खेती तरल की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहने के बाद वह भी सरपट भाग गया। जियान फैन ने कंधे उचकाए। निम्न श्रेणी क्यूई खेती तरल, यहाँ तक कि कुत्ते भी इसे नहीं चाहते हैं। जल्द ही खजाना मंडप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंचे। एक एक करके चेन परिवार के प्रभावशाली सदस्य पहुंचे। दुकानदार डर से कांपते हुए नीचे झुका। मिस, मामला वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था। चेन परिवार के सदस्यों में एक सुंदर युवा लड़की थी जिसका चेहरा नाजुक, कद लंबा और आंखें बुद्धिमान थीं। वह चेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी चेन सिलिन थी। क्या आपने उसकी पहचान की जांच के लिए किसी को भेजा था? चेन सिलिन ने तीखी आवाज में पूछा। दुकानदार कांप उठा और जल्दी से बोला, इस बूढ़े नौकर की हिम्मत कैसे हुई? सोल मास्टर्स को दूसरों द्वारा सबसे अधिक प्रतिष्ठित होने का डर है। अगर हम उसे परेशान करेंगे तो क्या हम चेन परिवार के लिए तबाही नहीं लाएंगे? चेन सिलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई और उसने कहा, बहुत अच्छा, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला। इस सोल मास्टर को लाभ प्रदान करके न केवल संबंधों में सुधार लाना बल्कि जरा सा भी अनादर न दिखाना। अगला, हम इस सोल मास्टर के साथ जुड़ सकते हैं या नहीं यह उसके मूड पर निर्भर करता है। यदि वह हमें प्रदर्शनी में कुछ मध्यम श्रेणी का क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड उपलब्ध करा सके तो हम प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे और अंततः किन परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। ये सोचते हुए कि किस प्रकार किन परिवार द्वारा सदियों से उनका दमन किया जा रहा था, चेन सिलिन इस बात के लिए असाधारण रूप से उत्सुक था कि वह आत्मा गुरु चेन परिवार का समर्थन करे और उनके परिवार का भाग्य बदल दे। तब तक वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएगी। जहां तक जियान फैन का सवाल है, हवेली में लौटने पर उसने अंदर हंगामा सुना। उसे ढूंढो, जल्दी से उसे ढूंढो, भले ही आपको 3 फीट गहरी खुदाई करनी पड़े। जू योरान को ढूंढो। क्या जू योरान गायब था? जियान फैन घबरा गया और सुबह अचानक उसके जाने की एक छवि उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे एक बुरा विचार आया। यह मूर्ख लड़की, क्या वह उसकी सफलता के लिए स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने खोजने जा सकती थी? अब लगभग अंधेरा हो चुका है और वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या वह खतरे में हो सकती है? वह जल्दी से शहर से बाहर भागा और पास के एकमात्र स्थान की ओर बढ़ा जहां स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने क्लाउड मिस्ट माउंटेन थे। ब्यूटी जू, संघर्ष करना बंद करो, नहीं तो तुम गिर जाओगी और मांस के ढेर में बदल जाओगी। एक चट्टान के किनारे पर छाती पर चमगादड़ कढ़ाई किए हुए 3 बलवान आदमी जू योरान की ओर खतरनाक ढंग से मुस्कुरा रहे थे, जो नीचे एक बेल से कसकर चिपका हुआ था।
इतने लंबे समय तक बेल को पकड़ने से घिसे पिटे और खून से लथपथ उसके हाथ थकावट से कांप रहे थे और पीले पड़ गए थे। उसके नीचे बादलों से ढकी एक असीम चट्टान थी जिससे नीचे का दृश्य देखना असंभव था। जल्दी ऊपर आओ, हमारे साथ कोई संघर्ष नहीं है। हम बस आपको पकड़ना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं कि लू झेंग अपना जुए का कर्ज चुकाए। हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब वे बोल रहे थे तो उनकी लालची आंखें जू योरान के आकर्षक शरीर से कभी नहीं हटी। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो ये कल्पना करना आसान था कि क्या होगा। जू योरान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सपने देखो। नेता ने धैर्य खो दिया और आदेश दिया, उसे ऊपर खींचो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जू योरान सचमुच उसे छोड़ देगी और गिरकर मर जाएगी। अन्य दो बलवान व्यक्तियों ने तुरंत ही बेल उखाड़ना शुरू कर दिया। खुद को ऊपर उठते देख जू योरियन को निराशा महसूस हुई। अपने लाल होठों को काटते हुए वह बुदबुदाई, प्रशंसक, मुझे क्षमा करें, मैं इस जीवन में आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी। उसने अपने हाथ ढीले कर दिए और रसातल में कूदने को तैयार हो गई। उस पल अचानक जल्दबाजी में कदमों की एक श्रृंखला आ गई। तभी बेल को खींचने वाले एक व्यक्ति को चट्टान से नीचे गिरा दिया गया, जिससे वह पूरी तरह अचंभित रह गया। उसका काला शरीर चिल्लाते हुए बादलों में गिर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अन्य दो व्यक्ति क्रोधित हो गए और हमलावर से लड़ने लगे। जल्द ही एक और चिल्लाता हुआ जमीन पर लेट गया। आखिरी आदमी भयभीत होकर चिल्लाया, ब्लड बेड पैलेस से किसी को मारने की हिम्मत करो। तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। चिल्लाते हुए वह भाग गया। जू योरान चौंक गया, सोच रहा था कि कौन आया है। ब्लड बेड पैलेस के 3 लोगों में से एक क्यूई खेती की तीसरी परत पर था और अन्य 2 दूसरी परत पर थे। अचानक एक सिर बाहर निकला और जू योरान दंग रह गया, प्रशंसक। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह फैन ही था जिसने बुरे लोगों को भगा दिया था। कठोर चेहरे के साथ जियान फैन ने उसे ऊपर खींचा और उसके पर जोर से थप्पड़ मारा, चिल्लाते हुए, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? जू योरान ने अपराध बोध में अपना सिर नीचे किया और नम्रतापूर्वक अपना खून से सना हाथ ऊपर उठाया, एक जीवंत औषधीय जड़ी बूटी को पकड़ते हुए, और कमजोर स्वर में कहा, मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। उसका घिसा पिटा हाथ देखकर, जो अभी भी जड़ी बूटी छोड़ने को तैयार नहीं था, जियान फैन का दिल दुख उठा। उसने उसे कसकर गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो इस दुनिया में मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं होगा। अपनी निंदा के बावजूद जू योरान को अभूतपूर्व मिठास महसूस हुई, मानो वह शहद का स्वाद चख रहा हो। उसकी चौड़ी छाती के सहारे झुककर वह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस कर रही थी। आराम करते हुए वह गहरी, थकी हुई नींद में सो गई। जियान फैन के पास उसे जगाने का दिल नहीं था। जमीन पर पड़े ब्लड बेड पैलेस के शवों को देखकर उसके मन में एक विचार आया और उसने उनकी तलाशी ली। जल्द ही उसे एक टोकन मिल गया और वह खुशी से झूम उठा, ब्लड बेड पैलेस टोकन। सिटी लॉर्ड्स मैंशन ने एक इनाम डिक्री जारी की, ब्लड बेड पैलेस से किसी को मारने से सिटी लॉर्ड्स मैंशन के स्पिरिट तालाब में खेती करने का मौका मिलता है। कई लोगों ने वहां सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने टोकन को एक तरफ रख दिया और आसपास का निरीक्षण किया। घना अंधेरा था जिससे पहाड़ से नीचे का रास्ता देखना असंभव हो गया था। उसे केवल एक सुरक्षित गुफा ही मिल सकी और उसने जू योरान के साथ वहां रात बिताई। उसकी रखवाली करते समय जियान फैन निष्क्रिय नहीं रहा। उन्होंने खजाना मंडप से सामग्री निकाली और क्यूई खेती तरल को परिष्कृत करने का प्रयास किया। अगले दिन भोर में जियान फैन ने व्यथित होकर जमीन पर राख के ढेर को देखा। मैंने सामग्री के 3 सेट बर्बाद कर दिए। लेकिन उसकी नज़र उसके बगल में रखी आध्यात्मिक तरल की 8 बोतलों पर पड़ी। टॉप ग्रेड क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की 7 बोतलें और टॉप ग्रेड क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की 1 बोतल। ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता से भी अधिक प्रतिभाशाली हूँ। मैं पहले से ही शीर्ष ग्रेड क्यूई खेती तरल को परिष्कृत कर सकता हूँ और सबसे अच्छी स्थिति में यहाँ तक कि शीर्ष ग्रेड क्यूई खेती तरल भी। एक बार जब मैं कुशल हो जाऊंगा तो शीर्ष श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की सफलता दर अधिक होगी। उन्होंने उत्सुकता से उच्च श्रेणी का क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड उठाया और उसे पी लिया। शक्तिशाली औषधीय शक्ति ने आध्यात्मिक ऊर्जा को निम्न श्रेणी के क्यूई खेती तरल से 10 गुना अधिक जारी किया, जिससे जियान फैन का शरीर गुब्बारे की तरह सूज गया। वह आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करते हुए उसे विकसित करने के लिए तेजी से पैर मोड़कर बैठ गया। 2 घंटे की अवधि के बाद क्यूई खेती की 4थी परत, और मैं 5वीं परत से ज्यादा दूर नहीं हूँ। जियान फैन मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। जू यिनिंग को क्यूई खेती की 3री परत से 4थी परत तक आगे बढ़ने में 10 दिन लगे। वह प्रतिदिन निम्न श्रेणी का क्यूई खेती तरल पीती थी। वह शीर्ष श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की सिर्फ 1 बोतल के साथ सफल हुए। शीर्ष श्रेणी के क्यूई खेती तरल का प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। क्यूई साधना की 4थी परत की ताकत को महसूस करते हुए वह जू योरान के सुंदर सोते हुए चेहरे को देखने से खुद को रोक नहीं सका और थोड़ा मुस्कुराया। योरान, इस बार मैंने तुम्हारी रक्षा की। जू हवेली
लू झेन को बहुत पसीना आ रहा था, उसका चेहरा कुछ भद्दा लग रहा था। उसने अपने सामने रखी 10 खाली क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की बोतलों को घूरते हुए कहा, ऐसा क्यों है? मैंने वे सब पी लिए, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? उनके बगल में खड़े वांग यनफेंग भी हैरान थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ और निम्न श्रेणी की क्यूई खेती तरल की 10 बोतलों के साथ एक सुअर को भी इसे तोड़ देना चाहिए था। लेकिन लू झेंग ने प्रगति का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसे सांत्वना देनी पड़ी। झेंगर, जल्दबाजी बर्बादी करती है। शायद आगे बढ़ने की आपकी चिंता ने आपकी मनस्थिति को प्रभावित किया है। आखिरकार आप हारे नहीं हैं। जियांग फैन, उस हारे हुए व्यक्ति के पास न तो स्पिरिट रूट है और न ही क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड है, और उसके सफल होने की संभावना और भी कम है। तो तुम दोनों बराबर हो। ये सुनकर लू झेंग ने राहत की सांस ली। उसने उपहास करते हुए कहा, क्या वह मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का हकदार है? मेरी सफलता की कमी केवल अस्थायी है, लेकिन वह अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकेगा। चलो मुख्य हॉल में चलें और विजेता का निर्धारण करें। जू हवेली। जियांग फैन और जू योरान सुबह की रोशनी में कदम रखते हुए लौट आए। प्रशंसक। जू योरान ने जू परिवार के गेट की ओर देखा, लेकिन अंदर कदम रखने में झिझक रहा था, क्योंकि यह एक ऐसा द्वंद्व था जो हार के लिए नियत था। नतीजा ये हुआ कि उसे लू झेंग से शादी करनी पड़ी। अपने सामने जियांग फैन को देखते हुए उसके दिल में एक भारी भावना उमड़ पड़ी, जब उसने अपने होंठ काटे और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हार गए या नहीं। अपने आप को दोष मत दो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, समझे? साथ रहने के इन दिनों में वह पहले से ही जियांग फैन को अपना पति मानती थी। अगर वह सचमुच हार गया तो वह लू झेंग से कभी शादी नहीं करेगी। सबसे बुरी स्थिति में तो वह एक बार फिर मर जाएगी। उसके मूड को महसूस करते हुए जियांग फैन ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांति से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अभी और हमेशा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर जू हवेली के गेट में चला गया। 10 साल तक दूसरों की छत के नीचे रहने के बाद आज वह आसमान तक उड़ जाएगा। जियांग फैन जू परिवार की आंखों का सामना करने के लिए पहले कभी इतना उत्सुक नहीं था। वह खुद को साबित करना चाहता था। वह कोई फिजूल खर्च नहीं था। वह, जियांग फैन, जू योरान के योग्य था। उनकी वापसी से पूरे कबीले में हलचल मच गई। जू झेंग्यान दूसरों के साथ जल्दी से आया और गुस्से से डांटा, जू योरान, तुम कहाँ थे? क्या आप हमें मौत के घाट उतारना चाहते हैं? अपने पिता के गुस्से का सामना करते हुए जू योरान की अभिव्यक्ति काली हो गई और उसने कहा, पिताजी, क्या आप मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, या क्या आप चिंतित हैं कि आप लू झेंग की इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं और परिवार समर्थन खो देगा? अगर यह पहला है तो पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जू परिवार मेरे साथ या मेरे बिना भी वैसा ही रहेगा। मेरी बहन का होना ही काफी है। गुस्से से भरे जू झेंग्यान ने खुद को अवाक पाया। जू यिनिंग के अस्तित्व ने हमेशा जू योरान को उपेक्षित महसूस कराया था और वांग यनफेंग द्वारा गुप्त रूप से धमकाया गया था। उसने अनिच्छा से कहा, ठीक है, यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। ये देखकर कि जियांग फैन अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है, उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पूछा, जियांग फैन, हाल ही में आपकी साधना कैसी रही है? जियांग फैन ने शांति से 2 शब्द लिखे, बुरा नहीं। बुरा नहीं है। जू झेंग्यान आश्चर्यचकित था। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा की जड़ के बिना किसी ने वास्तव में कुछ प्रगति की हो? हालांकि ये देखते हुए कि 9 ग्रेड स्पिरिट रूट वाले लू झेंग भी 3 दिनों में सफल नहीं हुए थे, जियांग फैन के सफल होने की संभावना और भी कम थी। मेरे पीछे आओ। कबीले के सदस्य पहले से ही हॉल में इंतजार कर रहे हैं। वह जियांग फैन और जू योरान को जू परिवार के मुख्य हॉल में ले गया। जू परिवार के दर्जनों सदस्य, युवा और वृद्ध, प्रत्यक्ष और संपार्श्विक वंश से सभी उपस्थित थे। चमकीले रंगों के कपड़े पहने कुछ युवा जू परिवार की लड़कियां लू झेंग का पक्ष लेने की उम्मीद में उसके चारों ओर हंस रही थीं और बातें कर रही थीं। जू यिनिंग के चेहरे पर भी मुस्कान थी और वह कभी कभी लू झेंग से बात करती थी। जब उसने जियांग फैन को वापस आते देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। कम से कम तुम में अभी भी कुछ मर्दानगी बची हुई है। कबीले के सदस्यों ने नजरें फेर ली और अनिवार्य रूप से लू झेंग और जियांग फैन की तुलना करने लगे। कुछ अधिक तीखे लोगों ने तो सीधे तौर पर कठोर शब्द भी बोले। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि उसे लू झेंग के साथ द्वंद्वयुद्ध करने का साहस कहाँ से मिला। वो 10 साल से जू परिवार का खाना खा रहा है और अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझ पाया है, ये सोचकर कि वह बिग ब्रदर लू के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अगर मैं उनकी जगह होता तो बिग ब्रदर लू के कुछ कहने का इंतजार नहीं करता। मैं कम से कम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए स्वयं जू योरान को प्रस्ताव दूंगा। ... जियांग फैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। 10 वर्षों में उन्होंने बहुत सारी ठंडी टिप्पणियां सुनी थीं और अब वे उनके प्रति उदासीन हो चुके थे। उन्होंने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया, हॉल के बीच में सीधी मुद्रा में खड़े हो गए और आत्मविश्वास से लिखा, हम कब शुरू करेंगे? उनकी आत्मविश्वास भरी आभा ने सभी के भावों को थोड़ा बदल दिया।
जू यिनिंग ने आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से उसकी ओर देखा। वह सिर से पैर तक उसका मूल्यांकन करने से खुद को रोक नहीं सका। आज के जियान फैन ने उसे एक अवर्णनीय एहसास दिया, जैसे कि उसकी हड्डियों के भीतर से एक आत्मविश्वास बाहर की ओर फैल रहा हो। क्या वह आज का द्वंद्व जीतने में आश्वस्त हो सकता है? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? अपना सिर हल्के से हिलाते हुए उसने कहा, इस द्वंद्व का परिणाम बहुत पहले ही तय हो चुका था। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह कब शुरू होता है? लू झेन का समर्थन करने वाली महिला कबीले सदस्यों ने आंखें घुमाईं। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसकी आत्मा की जड़ 9 ग्रेड की हो। ये गरिमा का आखिरी टुकड़ा है क्योंकि वह अपनी पत्नी को खोने वाला है। मैं उसे टूटते और रोते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, वांग यनफेंग ने हल्के से उसके चाय के कप को थपथपाया और इत्मीनान से कहा, जियान फैन। कुलमाता की बात सुनने के लिए सभी लोग शांत हो गए। क्या तुम्हें इस द्वंद्व युद्ध की शर्त याद है? यदि आप लू झेन की बराबरी नहीं कर सकते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जू योरान को लू झेन से शादी करनी होगी। जियान फैन ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा और लिखा, यदि लू झेन हार जाता है तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने भतीजे पर नियंत्रण रखें और उसे यह सोचने से रोकें कि टोडहंस का मांस खा सकता है। धमाका। वांग यनफेंग ने चाय का कप मेज पर पटक दिया। उसकी फीनिक्स आंखें गुस्से से भर गईं। एकमात्र आश्रित ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर झेन हार जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके पास जू योरान से शादी करने के लिए कहने का चेहरा नहीं होगा। यदि आप हार गए तो आप जू हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जू परिवार अब आपका ऋणी नहीं रहेगा। जियान फैन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए आत्मविश्वास से लिखा, अच्छा, तो फिर हमें स्पष्ट विजेता मिल गया। वांग यनफेंग गुस्से से उबल पड़ा और बोला, झेन, आगे बढ़ो। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। भले ही आप सफल न हो पाएं, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे ये जीत ही है। आखिरकार जियान फैन के लिए आगे बढ़ना असंभव है। लू झेंग ने आत्मविश्वास से हॉल के केंद्र में कदम रखा, दूर से जियान फैन का सामना किया। उसके चेहरे पर तिरस्कार लगभग स्पष्ट था। 9 श्रेणी की आत्मा जड़ वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए आपके परिवार के पूर्वजों को गर्व होगा। उसने उपहास किया, अपनी मुठ्ठियां उठाईं और उन्हें हवा में जोर से घुमाया। बाम! ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे फूट रहे हो। 5वीं परत की पूर्णता की खेती से हवा कांप रही हो। जू यिनिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, कोई सफलता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड की 10 बोतलों के साथ 6ठी कक्षा की स्पिरिट जड़ वाला उसके जैसा कोई व्यक्ति भी सफल हो जाता। कबीले के सदस्यों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। ये परिणाम अप्रत्याशित था। 9 श्रेणी की आत्मा की जड़ उतनी शक्तिशाली नहीं लगती जितनी वे सोचते थे। दृश्य अजीब हो गया। वांग यनफेंग ने चीजों को सुचारू करते हुए कहा, खेती का रास्ता हर कदम के साथ कठिन है। केवल 3 दिनों में 5वीं परत की पूर्णता तक आगे बढ़ना पहले से ही प्रभावशाली है। कबीले के सदस्यों को ये बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लू झेन की चापलूसी कर रही महिला रिश्तेदारों ने सहमति में बात की। कुलमाता सही है, कोई और भी शायद स्थिर रहेगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो, यह आत्मा की जड़ के बिना बर्बादी से बेहतर है। पूर्णता की ओर बढ़ना पहले से ही उल्लेखनीय है और इसने अपराजित स्थान हासिल कर लिया है। ये सुनकर लू झेंग ने गर्व से अपनी छाती फुला ली और मुस्कुराया, आप क्या कहते हैं, जियान फैन? हालांकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन कम से कम मैं आगे तो बढ़ गया। तुम फिर भी हार गए। वह जू योरान को उत्साहपूर्वक देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसके मन में पहले से ही उस पर हावी होने का दृश्य चित्रित था। जियान फैन ने मुस्कुराते हुए लिखा, 9 श्रेणी की आत्मा की जड़, जिसे किन चांगशिंग ने पूरे दिल से समर्थन दिया है, और यह वही है। उसके शब्द वांग यनफेंग के कानों को चुभ रहे थे और वो अधीरता से मेज पर जोर से पटक रही थी। ऊपर आकाशीय अजगर और जमीन पर एक कीड़ा, तुम्हें मजाक उड़ाने का क्या अधिकार है, दिव्य ड्रैगन? जियान फैन की मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे हिंसक तरीके से हवा में घुमाया। आध्यात्मिक ऊर्जा के एक शुद्ध तंतु ने वातावरण को चकनाचूर कर दिया और सबकी उम्मीदें तोड़ दी।